पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने रात भर हमें संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए जो प्रभु जी तेरा है और तूने हमें दिया है। इस साल में प्रभु जी इस जीवन के द्वारा हम तेरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु जी तू हमारी सहायता कर। हर एक सुनने वाले को बहुत आयत से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने एक बार फिर से अपने वचन को सीखने के लिए हमें मौका दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सामर्थ दिया है। वो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर की इच्छा को मानते हुए प्राप्त करके हमें दिया है। उसके लिए हम सबसे पहले मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय उसके 18 वचन को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है प्रभु का सामर्थ। प्रभु का सामर्थ जो है वो हमें दिया गया है, क्योंकि अभी हमने इस वचन से पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने पास आकर उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जाने के लिए जब कहा तो उसने इस बात को भी स्पष्टता से प्रकट किया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन को हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से पौलुस रसूल मुझे और आपको समझाने के लिए ये बात लिख रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन में, अब जो ऐसा समर्थी है कि हमारी बेनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। एक बार फिर से मैं इस वचन को अपने लिए और आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन में एक एक शब्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा सामर्थी है। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी बेनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। अजीजों, अब सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया है। उस सामर्थ को हम कितना इस्तेमाल करते हैं ये सारी बात उस पर निर्भर करती है। स्वर्ग जहाँ पे इंसान किसी भी तरीके से अपने शारीरिक परिश्रम से पहुंच नहीं सकता, पृथ्वी
जिस पर उस दुष्ट का अधिकार है, उस दुष्ट के अधिकार को इंसान उस समय तक नष्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास ये जो स्वर्गीय सामर्थ्य है उसको वो अपने जीवन में कार्य नहीं करने देता। हमने पढ़ा था रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 26 वचन में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए बेनती करता है। और इफिसियों में हमने पढ़ा, हमारी बेनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है कौन? वो सामर्थ जो स्वर्ग से मिलता है। अजीजों, अब ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस सामर्थ को जो हमें मिला है कैसे रिलीज करते हैं। जब तक हम उस सामर्थ को रिलीज नहीं करते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि हमें सामर्थ इसलिए दिया गया है ताकि हम कार्य करें। और जब वो आत्मा, पवित्र आत्मा जिसके बारे में हमने रोमियो में पढ़ा, जब वो हमारे अंदर होके कार्य करता है तो किसी भी तरीके से कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी सामना नहीं कर सकती उस सामर्थ की जो हमें मिला है। हमें उस सामर्थ को रिलीज करना है। हम उस सामर्थ को रिलीज कैसे करते हैं? उसके लिए इस वचन में सबसे बड़ी उदाहरण जो है इस वचन के शुरुआत से ही हमें मिलती है। वो कैसे? कि परमेश्वर ने जो सामर्थी है कुछ भी इस पृथ्वी में काम करने के लिए उसको रिलीज किया। रिलीज कैसे किया? उसको कहा आज हमें वो पावर जो है, वो सामर्थ जो है, वो कैसे रिलीज करना है उसके लिए भी इस वचन में हमें बताया गया है। अजीजों, मुझे और आपको उस पावर को प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सहायता से रिलीज करना है। जब हम इस मुंह को खोलेंगे, जैसे हमने भजन संहिता उसके 81 अध्याय में, मैं एक बार आपको बताता हूँ कि उसके 81 अध्याय में और उसके 10 वचन में इस तरह से लिखा है। साम्स 81 वर्स 10, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हम इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दिया है जिसके द्वारा वो इस पृथ्वी पर कार्य करता था। और अब उस सारे कार्य को करने के लिए मुझे और आपको वो सामर्थ दिया है। अगर हम मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसके 19 वचन में देखें तो हमें बहुत ही एक गहरी बात सीखने को मिलती है। मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसके 19 वचन में
मैं तुझे स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अजीजों, इस वचन से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अगर हमने कुछ भी कार्य करना है इस पृथ्वी पर, तो हमें उस सामर्थ को रिलीज करना है। हमारे हाथ में है कि इस पृथ्वी पर कुछ हो या ना हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि जो कुछ हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ हम इस पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। अगर कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी इस भेद को, इस वचन की गहराई को अपने जीवन में ले लेता है और इस वचन के अनुसार करता है, तो अजीजों, यीशु विश्वास योग्य है, वो सच्चा है। उसने कहा कि सब कुछ होना या ना होना हमारे हाथ में है। हम अगर किसी चीज को होने के लिए अलाउ करेंगे तो वो पृथ्वी पर होगा और स्वर्ग में होगा। अगर हम किसी चीज को इस पृथ्वी पर डिसअलाउ करेंगे तो वो स्वर्ग में भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो कुछ हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ हम इस पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इसी बात को हम और ज़्यादा एक अच्छे तरीके से जानने के लिए एक सच्चाई को देखते हैं। किसी चर्च में एक आंटी का एक गुर्दा खराब हो गया। उसका अब और कोई भी समाधान नहीं था, केवल ये कि डॉक्टर उस गुर्दे को निकालते। सब कुछ हो गया, उसकी सर्जरी हो गई और उस गुर्दे को डॉक्टर ने निकाल दिया, लेकिन हालात और भी ज़्यादा खराब होने लगे। उसी आंटी के परिवार के पति पत्नी ने, जो परमेश्वर को जानता था, उनके मन में पवित्र आत्मा ने डाला कि तुम लोग उस सामर्थ को रिलीज करो जो सब कुछ कर सकता है। उन दोनों ने, पति पत्नी ने, घर पर ही पवित्र आत्मा में यानी कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया और उस सामर्थ को रिलीज करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि जिस आंटी का ऑपरेशन हो चुका था और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, डॉक्टर्स बहुत परेशानी में थे। उन्होंने उसकी सारी हिस्ट्री को देखकर एक बार फिर से एक्सरे वगैरह करवाने शुरू कर दिए, और जब उन्होंने एक्सरे के लिए उस पेशेंट को भेजा और उसी समय उस आंटी के शरीर में एक अद्भुत कार्य हो गया। और जब उसका एक्सरे हुआ, एक्सरे फिल्म डॉक्टरों के सामने आई, तो वो हैरान हो गए। इतना ज़्यादा हैरान हो गए कि अब उस आंटी के शरीर में एक अद्भुत सुधार हो रहा था, और उन्होंने देखा कि अब ऑपरेशन के बाद उस आंटी के शरीर में
2 गुर्दे जो है वो बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अब ये डॉक्टर जो है परेशान हो गया। अब ये डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, उसके ऊपर शक करने लगे कि हो सकता है कि उसने गलती से वो गुर्दा ना निकाला हो। और अब पेशेंट की बात थी, उनकी पूरी टीम जो थी 5 डॉक्टर्स की, जिन्होंने उस आंटी को पहले भी समय समय पर देखा था, वो लोग भी अब बैठकर इस बात के ऊपर विचार करने लगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन ये परिवार जिन्होंने घर में बैठकर उस परमेश्वर के सामर्थ को रिलीज किया था, वो जानते थे कि ये सब कुछ किस तरह से हुआ। और वो आंटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई। अजीजों, मुझे और आपको इस बात को समझना है कि अगर उस सामर्थ को जो हमें परमेश्वर ने दिया है, हम उसको अलाउ नहीं करते, हम उसको रिलीज नहीं करते, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अजीजों, इस साल जो कुछ पिछले सालों में हो गया है, उसकी परवाह किए बगैर इस साल आइए हम सब उस सामर्थ को, जो हमारी सोच समझ से बढ़कर कार्य कर सकता है, अगर हम उसको अलाउ करें, तो हम इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े कार्य देखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस तेरे वचन के लिए, उस सामर्थ के लिए जिसके द्वारा प्रभु जी तू कार्य करता है। सुनने वालों को बहुतायत से आशीष दो प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।